सर जब मैंने नेट 2026 की प्रिपरेशन शुरू करी थी तब मेरा एक ही ड्रीम था कि मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना है। एंड सर मैंने उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन भी पूरी करी थी। मैंने अपनी तरफ से पूरी नेट में मेहनत करी थी। बट कुछ कारणों की वजह से मेरा नेट में सिलेक्शन नहीं हुआ। सर मैंने रीनेट के टाइम भी अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट लगाए थे, लेकिन सर कुछ कारणों की वजह से मेरा नेट में सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन सर मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इसलिए सर मैं नीट 2027 की प्रिपरेशन फिर से शुरू करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीस्टार्ट माई नीट 2027 प्रिपरेशन। बट कैसे शुरू करें, कैसे होना चाहिए वो रीस्टार्ट कि हम इस साल नीट 2027 में सिलेक्शन ले ही लें। जो गलतियां हमसे पिछले साल प्रिपरेशन के टाइम हुई हैं, उन गलतियों को हम सुधारें और इतने अच्छे तरीके से हम प्रिपरेशन लेकर जाएं कि हमारा कोई टाइम वेस्ट ना हो। टाइमली पूरी प्रिपरेशन हो, टाइमली हम टेस्ट देना शुरू करें, टाइमली हम सारी अपनी गलतियां जो टेस्ट में हो रही है उन सबका मिस्टेक एनालिसिस करके अपनी मिस्टेक नोटबुक हम बनाएं। सारी चीजों को हम इतने अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वेल मैनेज्ड तरीके में लेकर जाएं कि हमारा नीट 2027 में सिलेक्शन हो जाए। तो क्या होनी चाहिए रीस्टार्ट की बेस्ट स्ट्रेटजी, इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप सबको पता होगा नीट 2025 के टाइम में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैं पेपर भी ठीक से नहीं दे पाया था। उसके बाद में मुझे भी बहुत बुरा लगा। कई दिनों तक मैं बस इसी चीज़ में था कि वापस कैसे शुरू करूँगा, कैसे करनी चाहिए तैयारी, यही चीज़ मैं सोच रहा था। बिकॉज़ मेरे को एक चीज़ पता थी, प्रिपरेशन में मेरे कोई गलती नहीं थी, तो फिर मैंने थोड़ी जल्दी कर दी थी प्रिपरेशन शुरू। एंड मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा, ऑलरेडी आपके नीट के प्रिपरेशन के 3 महीने जा चुके हैं, तो यहाँ से टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब बचता नहीं है। आप जैसे-जैसे यहाँ से और ज़्यादा टाइम वेस्ट करते जाओगे, आप अपने सिलेक्शन से उतने ही दूर होते जाओगे। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया था नीट 2025 से 26 के प्रिपरेशन में जाते हुए, आपको 26 से 27 की प्रिपरेशन में जाते हुए आपको वही पहला स्टेप लेना है कि अर्ली प्रिपरेशन शुरू करनी है। मैंने नीट का रिजल्ट आने के बाद में लगभग 8-9 दिन के बाद में अपनी जर्नी की शुरुआत कर दी थी। मैंने नीट 2026 की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। आपको भी अब 2 हफ्ते हो चुके हैं, अब आपको नीट की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। मेरे पास अभी कुछ स्टूडेंट का मैसेज आता है कि सर मैंने पूरा अपने तरफ से पूरा मेहनत किया, बट सर कुछ-कुछ गलतियाँ हो गई। एक सब्जेक्ट को सर पूरी मेहनत करने के बाद भी मैं अपना बेस्ट नहीं बना पाया, जिसकी वजह से सारी मेहनत करने के बाद भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सर रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, पूरी मेहनत भी करना चाहता हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। कौन से सब्जेक्ट को उठाऊँ? क्या तीनों सब्जेक्ट को साथ में उठा लूँ? क्या रिवीजन के तरीके से तैयारी शुरू करूँ? क्या सारे लेक्चर देख-देख के, क्या हर एक लेक्चर देख के अपनी तैयारी शुरू करूँ? क्या बायो में सीधा एनसीईआरटी पढ़ के अपनी तैयारी करूँ या फिर बायो में भी मुझे लेक्चर देखने हैं? क्या एनसीईआरटी में पहले ऑर्गेनिक करूँ, इनऑर्गेनिक करूँ, फिजिकल करूँ? क्या करूँ सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या होना चाहिए वो स्टार्टिंग पॉइंट नीट की प्रिपरेशन का कि इस साल नीट 2027 में मैं अपना सिलेक्शन लेकर जाऊँ? तो इसके बारे में ही हम आज बात करने वाले हैं। तो जब मैंने नीट 2025 के बाद जब नीट 2026 की प्रिपरेशन की शुरुआत करी थी, सबसे पहला स्टेप जो मैंने लिया था, वो स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप मेरा यही था कि मुझे बायो को स्ट्रॉन्ग बनाना था। जनरली क्या होता है, आप ये बात को मानोगे नहीं, आपको लग रहा होगा कि मुझे बायो बहुत शानदार आती है। लेकिन मेरे दोस्त एक बात मान के चलना, इस बार का पेपर ईज़ी था। अगर आपके बायो के अंदर 340 से कम मार्क्स है ना, तो मानकर चलिए कि आपको बायो में अभी भी और भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर आपने बायो को छोड़ दिया, तो हो सकता है आप नीट 2027 के अंदर आपका नुकसान कर लो। क्योंकि हर साल बायो उतनी ईज़ी आए ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। इस बार पेपर सीबीटी में होगा, मल्टीपल शिफ्ट में होगा, तो बायो ईज़ी भी काफ़ी जगह पर आएगी, हार्ड भी काफ़ी जगह पर आएगी। तो बायो को सबसे पहले आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। इस चीज़ को आप मानकर चलिए, ये हमारे पेपर का 50% वेटेज रखता है। पुराने ड्रॉप ईयर्स में मैं बायो को लाइटली लिया करता था, तभी मुझे बार-बार ड्रॉप्स लग जाया करते थे। फिर मैंने जब बायो को स्ट्रॉन्ग बनाया, बायो में मैंने अपना 100% दिया, तो मैंने बायो को जीत लिया मैंने बायो के अंदर बहुत अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू कर दिया। ये चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ आपको रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अगर बायो के अंदर आपके मिस्टेक से 10 या 20 मार्क्स भी जा रहे हैं, मतलब आप हज़ारों स्टूडेंट से पीछे रह रहे हो, 5-6 हज़ार बच्चों से आप पीछे रह रहे हो। अगर आपके बायो में मिस्टेक से या फिर कोई 1-2 क्वेश्चन नए आने की वजह से भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी नीट की प्रिपरेशन की होनी चाहिए कि मुझे अपनी बायो को स्ट्रॉन्ग बनाना है। एंड इसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी लास्ट ईयर। लास्ट ईयर जब मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू करी थी, मैंने सबसे पहले 2 वीक्स का टाइम अपने आप को अलॉट किया था और मैंने खुद को एक बात बोली थी कि मैं सबसे पहले एक काम करूँगा, ये 2 वीक्स दूँगा, इन 2 वीक्स के अंदर 14-15 दिन के अंदर-अंदर मैं एक काम करूँगा कि मुझे 32 के 32 चैप्टर बायो के मुझे रट लेने हैं खतरनाक तरीके से। एनसीईआरटी के अंदर एक शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए बायो के अंदर जो मुझे ना आए, मुझे आना चाहिए सारे के सारे वर्ड अच्छे से। पहले से भी मुझे बायो बहुत अच्छी आती थी, फिर भी मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया। अगर आपको बायो अच्छे से आती है, चाहे ना आती है, आपको अपने आप को ये टारगेट देना चाहिए, मैं अगले 2 हफ्ते दूँगा, जिसके अंदर मैं बायो को बेस्ट बनाऊँगा। जिनको बायो नहीं आती, उनको क्या करना चाहिए, उनको भी बताऊँगा भाई क्या करना चाहिए। लास्ट ईयर नीट का पेपर दिया था ना, आपके लिए भी एक्शन प्लान है मेरे पास कि आपको क्या करना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट के बायो के अंदर ठीक-ठाक अच्छे मार्क्स आए हैं, मतलब 300 के पार मार्क्स आए हैं, मतलब आपको एक ठीक-ठाक लेवल पर बायो आती है और आप ये 2 हफ्ते का बायो वाला चैलेंज आप ले सकते हो। अगर आपको लगता है आपकी रीडिंग स्पीड थोड़ी देर है, तो आप 2 हफ्ते की जगह 3 हफ्ते ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो आपकी मर्ज़ी, आपका टाइम है। बट मैं आइडियली आपको ये चीज़ सजेस्ट करूँगा, 2 हफ्ते या फिर 15 दिन के आस-पास आप टाइम लीजिए। डेली 2 से 3 चैप्टर करिए। जैसे माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, इकोलॉजी वाले चैप्टर है, तो आप दिन में 3 चैप्टर करिए, है ना? बायोटेक जैसे है तो आप दिन में 2-3 2-3 ले जा सकते हो, हाँ। लेकिन अगर जेनेटिक्स आ रहा है, मॉलिक्यूलर बेसिस आ रहा है, तो आप दिन में 1 चैप्टर करिए, इस तरह से कर सकते हो। अल्टीमेटली ये तरीका आप अपनाओगे, तो आप आराम से 2 वीक्स के अंदर पूरी बायो कर लोगे। मैंने करी भी है, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप आराम से कर लोगे। मैं 1 वीक के अंदर भी कर सकता हूँ पूरी बायो, बट मैंने टाइम देके आराम से पूरा पढ़ा और मैंने 2 वीक में पूरी बायो करी। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता है, आप 3 वीक्स भी ले सकते हो। सबसे पहला टारगेट आपको ये रखना है कि जब मैं अपनी नीट की प्रिपरेशन को रीस्टार्ट कर रहा हूँ ड्रॉप के बाद में, मुझे बायो आती है, क्योंकि आपने पिछले साल जो चीज़ सबसे ज़्यादा सीखी होगी, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा, वो बायो होगी, तो बायो आपको काफ़ी बढ़िया लेवल पे आती है। ये चीज़ आपको पिछले साल वाले लेवल पर लेकर आने की कोशिश करेगी। इतने जल्दी केमिस्ट्री और फिजिक्स शुरू करने की जरूरत नहीं है, पहले आप बायो करो,
और बायो के अंदर सिंपल काम है, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते दूंगा जिसके अंदर मुझे पूरी बायो करनी है, शुरू से शुरू करके एंड तक। एनसीईआरटी पढ़नी है, नोट्स लेकर मत बैठना, नोट्स बहुत लंबे होते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीजों में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। आउट ऑफ एनसीईआरटी हमारा नीट का पेपर आजकल आ ही नहीं रहा, देख लो कितना आसान था, पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड था हमारा नीट का पेपर। तो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाली चीजों के चक्कर में अभी पढ़ना मत, इन 2 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी रटो, एनसीईआरटी ही करने का काम करना है, पूरी की पूरी बायो करना, ठीक है, पूरी की पूरी बायो करता हूं। सिंपल सी एक बात बताता हूं, जिन स्टूडेंट को लगता है कि सर मेरे तो बायो के अंदर 200-250 मार्क्स ही आए थे और मेरी बायो सर इतनी शानदार नहीं है, मुझे बायो के अंदर काफी सारे चैप्टर जो नहीं आते हैं, तो सर मैं कैसे अपनी तैयारी में फील लेकर आऊं, मैं कैसे अपनी तैयारी करूं? तो सिंपल सा एक काम करूं, 32 चैप्टर है अपनी बायो की एनसीईआरटी में, 32 में से 20 चैप्टर एकदम आसान होते हैं, वो तो सबको आते हैं, पिछले साल इतनी पढ़ाई तो आपने करी होगी। वो जो 20 चैप्टर है ना 32 में से, उन 20 चैप्टर को इन्हीं 2 हफ्ते के अंदर कर लो। वो 20 चैप्टर करोगे ना, आपको एक चीज आ जाएगी कि सर मैं बायो के अंदर एक सब्जेक्ट के अंदर जो हमारी पेपर का 50% वेटेज रहता है, वो एक सब्जेक्ट के अंदर मैं अपने पिछले साल वाले लेवल पर आ चुका हूं। अब मुझे आगे आगे बढ़ना है, ये बात समझो आप सबसे पहले। सर मुझे तो बायो के अंदर लेक्चर्स देखने की जरूरत है, 20 चैप्टर आते हैं ना, वो 20 चैप्टर कर लिए 2 हफ्ते में, उसके बाद में जब आप केमिस्ट्री और फिजिक्स शुरू करोगे ना, उस टाइम वो बचे हुए 12 चैप्टर के आप लेक्चर देखना शुरू कर सकते हो। वन शॉट देखना, वन शॉट देखो, डिटेल लेक्चर देखना है, डिटेल लेक्चर देखो, जिस पे टीचर से पढ़ना है वहां से पढ़ो। बस अल्टीमेटली एक काम करना है, पहले इन 2 हफ्ते के अंदर आपकी तैयारी की बेस्ट फील बन जाएगी। मैं जानता हूं इस चीज की पावर क्या है, इसलिए मैं आपको ये चीज रिकमेंड कर रहा हूं। और हाँ, एक काम जरूर करना, 2 हफ्ते के बाद आकर बताना जरूर प्रोग्रेस कितनी हुई इस चीज की वजह से, ठीक है। तो कल से शुरू कर दो, आज तो आप सुन रहे हो, आज तो अभी शाम का टाइम हो चुका है, कल से तैयारी शुरू कर दो, सुबह सुबह उठते ही शुरू कर देना, सुबह से शाम तक 2 चैप्टर पढ़ो, 3 चैप्टर पढ़ो। बायो के अंदर ये चीज करनी है। अगर बायो अच्छी थी 2 हफ्ते में पूरी बायो करो, अगर बायो बहुत अच्छे लेवल पर नहीं थी, 20 एक चैप्टर आते थे, वो 20 चैप्टर 2 हफ्ते में करो। उसके बाद में ही सभी स्टूडेंट को बोल रहा हूं, उसके बाद में ही केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़ना है, और किस तरह से पढ़ना है ये काम करना है। जिससे मैं तो एक काम करता था, दोनों के अंदर डेली एक एक चैप्टर करता था, उतनी आपकी कैपेसिटी नहीं बन पाएगी, क्योंकि मेरे को इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का डेली एक एक चैप्टर आराम से कर सकता था, मजाक में कर सकता था विद क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको अगर इन सब्जेक्ट के अंदर प्रॉब्लम है कि सर ये चैप्टर नहीं आते, ये चैप्टर नहीं आते, शुरुआत में एक काम करो, आपको बस एक काम करना है। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है तो एक काम कर सकते हो, हर 2 दिन का एक चैप्टर, 2 दिन के अंदर केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर और फिजिक्स में भी एक चैप्टर, ये सिंपल सा काम करना। 2 दिन का टारगेट लेंगे, एक चैप्टर फिजिक्स में शुरू किया, साथ में एक चैप्टर केमिस्ट्री में शुरू किया। जैसे ही 2 दिन में फिजिक्स का भी एक चैप्टर हो गया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर हो गया, मतलब 2 दिन के ओवरऑल 2 चैप्टर बन गए, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का, सिंपल काम। और हाँ, ये मत करना कि पहले दिन कंसेप्ट कर लेता हूं, दूसरे दिन में क्या कर लूंगा, क्वेश्चन कर लूंगा, नहीं, डेली क्वेश्चन करने, ये बात मानकर चलो। शुरू में जब तैयारी शुरू कर रहे हो, आसान चैप्टर से शुरू कर दो। फिजिक्स के अंदर 7-8 चैप्टर, 10 चैप्टर तो आसान लगते होंगे 30 में से। केमिस्ट्री में भी इतने 23, 24, 25 अपने चैप्टर, उनमें से 10 एक चैप्टर तो आसान लगते होंगे। शुरुआत उनसे करो, पहले उन 10 चैप्टर को करो, ताकि आप एक अच्छे लेवल पर आओगे, आपकी तैयारी में अच्छी फील बनेगी। पहले ही मुश्किल चैप्टर उठा लिया यार, पिछले साल रोटेशन ने मेरे को बहुत परेशान किया था, सबसे पहले रोटेशन को उड़ाता हूं, उसके बाद में आगे चलूंगा। करते हैं बच्चे बहुत सारे, आपको आ रही होगी हंसी इस बात पर, बहुत सारे बच्चे इस चीजों की तरफ जाते हैं, मैंने देखा मैंने किस तरह से की तैयारी। मैं अलग अलग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता रहता हूं, लोग मेरे को बताते हैं, ठीक है, कि सर किस तरह से तैयारी करी थी। मैंने ऑफलाइन के स्टूडेंट से बात करी हुई है, ऑनलाइन के स्टूडेंट से बात करी हुई है। मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है कि कैसे लोग अलग अलग तरीकों से तैयारी करते हैं। मैं आपको सबसे सही तरीका बता रहा हूं कि रीस्टार्ट की तैयारी ऐसी होनी चाहिए। तो शुरू में फिजिक्स में जो 10 चैप्टर लगते हैं, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर इजी लगते हैं, वो 10-10 चैप्टर उठाओ, उनकी तैयारी करो, और उनके टाइम में अगर आप तैयारी के साथ में नोट्स पढ़ने के साथ में आप क्वेश्चन मैनेज कर पा रहे हो, मतलब आप सही ट्रैक पर हो। बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने का मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, डेली 50 क्वेश्चन उठा लो, डेली 50 क्वेश्चन फिजिक्स में, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। और ये सारी चीजें जब आप करो ना, बायो के अंदर आपकी फील बनी हुई है, सुबह सुबह 2 घंटे बायो को दे देना, बायो के अंदर आप वापस 2-3 चैप्टर निकाल के ले जाओगे। ये काम भी साथ में करना है, ये काम मत छोड़ना कि एक बार बायो कर ली और फिजिक्स केमिस्ट्री शुरू कर देता हूं, बायो को पूरी तरह से जाने देता हूं। ये काम भी बहुत सारे लोग करते हैं, आपको आ रही होगी इन गलतियों पर भी हंसी, ये गलती भी नहीं करनी है, ठीक है ना आपको। हाँ, आगे की बात करते हैं, आगे क्या करना है। तो फिजिक्स के अंदर सबसे पहला काम क्या है, अगर आपके नोट्स पूरे थे लास्ट ईयर कि सर थ्योरी वाइज तो सर मेरे को फिजिक्स आती थी, बस सर न्यूमेरिकल ही ज्यादा नहीं बनते, मैं न्यूमेरिकल सोल्व करता ही नहीं था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं कभी कभी क्वेश्चन करता हूं, क्वेश्चन करने में फील बनती है, बट सर मुझे ही आलस आ जाता है और मैं दिन में 10-20 क्वेश्चन का भी देख लेता हूं। कितने दिनों तक सर फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं करता हूं, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ता रहता हूं, सिर्फ नोट्स पढ़ता रहता हूं। ये गलतियां अभी बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, आ रही होगी अपनी गलतियों पर थोड़ी थोड़ी हंसी। तो ये गलतियां इस साल नहीं करनी है, मेरी बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे, इस साल आप सिलेक्शन लेकर चले जाओगे, मान के चलो ये बात को। सिंपल सा एक काम करना है, जब पहले दिन से फिजिक्स की प्रिपरेशन शुरू करोगे, एक काम करोगे, क्या काम करोगे, सर अगर मेरे नोट्स तैयार थे, अगर मुझे फिजिक्स थ्योरी वाइज सारी आती थी, मैं अपने नोट्स उठाऊंगा, अपने नोट्स से रिवीजन लूंगा। अगर रिवीजन में अच्छी फील नहीं बन रही है, कोई भी वन शॉट लगा लो साथ में, उसके थ्रू आप रिवीजन ले लो। रिवीजन लेने के बाद भले एक दिन में पूरे चैप्टर का रिवीजन नहीं हो रहा, आधे चैप्टर का रिवीजन हो, बचे हुए का अगले दिन दे दो, या फिर उससे अगले दिन दे दो। इस तरह से 2 या 3 दिन में एक चैप्टर कर लो, 2 दिन में नहीं हो रहा 3 दिन में दे दो, प्रेशराइज ज्यादा नहीं करना अपने आप को। तो 3 दिन में कर लिया, मान लो चैप्टर कर लिया, ठीक है सर कर लिया, और वो 3 दिन में कर रहे हो ना, तो साथ ही साथ हर दिन वही चैप्टर के 50-50-50 क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि 3 दिन में 150 क्वेश्चन हो जाए, 2 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाए। जितने भी कर रहे हो बढ़िया तरीके से पहले चैप्टर की एक बार वैरायटी कवर हो जानी चाहिए। और इस चीज में भी खुश नहीं होना है भाई, आज मैंने फिजिक्स के 150 क्वेश्चन कर लिए और 150 के 150 क्वेश्चन एक वैरायटी रिपीटेटिव। देखो जैसे आपने एक ही कंसेप्ट पर अगर आपने 50 क्वेश्चन किया तो वो मजा नहीं है। एक कंसेप्ट पर अगर आपने 7-8-9 क्वेश्चन कर लिया, दैट्स इनफ, दैट्स इनफ। अगले कंसेप्ट पर पढ़ो,
ये चीज का भी ध्यान रखना है कि क्या मेरी वैरायटी कवर हो रही है या फिर एक स्पेसिफिक टॉपिक से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। वैरायटी भी कवर होनी जरूरी है कि अगर मैं 50, 60, 70, 100 क्वेश्चन कर रहा हूं, उसके अंदर उस चैप्टर के मैक्सिमम वैरायटी, मैक्सिमम टॉपिक्स कवर हो जाना चाहिए। इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना है सवाल करते टाइम, और इन चीजों का पता चल जाता है जब हम सवाल करते हैं। जैसे हमने एक ही पैटर्न पर 3 सवाल कर लिए, अगला हम सवाल पढ़ेंगे, हमको पता चल जाएगा अरे ये तो सेम है, उसको स्किप कर दो एक बार के लिए, अगले सवाल में पढ़ो। 2-3 और सवाल के पता चला अच्छा ये तो इस दूसरे टॉपिक पर है जिसके मैं 2-3 कर चुका हूं, उसको एक बार के लिए स्किप करो, फिर आगे बढ़ जाओ। इस तरह से सवाल करना होता है। सेम गोज विद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में भी ये चीज अप्लाई करनी है। अच्छा, एक स्टूडेंट बोलते हैं सर क्या पहले इनऑर्गेनिक करूं, फिजिकल करूं, ऑर्गेनिक करूं, आपकी मर्जी है, जो चाहो करो। मैं रिकमेंड करूंगा एक बार के लिए आप फील बनाना चाहते हो तो साथ में आप पहले फिजिकल की शुरुआत करो, फिजिकल केमिस्ट्री की शुरुआत करो। और फिजिकल केमिस्ट्री एक बार आपके अच्छे लेवल पर चले जाए कि हाँ सर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री आधी से ज्यादा कर ली है, तो साथ में थोड़ी थोड़ी करके आप इनऑर्गेनिक शुरू कर सकते हो। और एक बार ये दोनों थोड़ी सेटल हो जाए उसके बाद में आप ऑर्गेनिक शुरू कर सकते हो। और ऑर्गेनिक की तैयारी शुरू करो ना, गलती मत कर देना, नोट्स को बीच बीच में से कुछ भी टूटे फूटे नोट्स पढ़ने शुरू मत कर देना कि कहीं भी बीच में से जीओसी उठा लिया, कहीं भी बीच में से आपने एल्कोहल वाला चैप्टर उठा लिया, कहीं भी बीच में से एल्डिहाइड वाला चैप्टर उठा लिया। ये मत करना। शुरू करना आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर से, सब कुछ डिटेल से जीरो से शुरू करके पढ़ना। एक और बात, हम अपने आप को डेढ़ होशियार समझते हैं इस टाइम में। जब ड्रॉप ईयर आता है, जब हम रीस्टार्ट करते हैं, हमारे ठीक ठाक नंबर आते हैं, हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लग जाते हैं कि भाई मैं ही सब कुछ हूं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं केवल अपनी सुनूंगा। कुछ कुछ चीजों के अंदर चीजों में एनालाइज भी करना चाहिए कि जो चीजें मैं कर रहा हूं वो सारी सही तो है। जैसे मैं 10 दिनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस अवॉइड कर रहा हूं, क्या मैं ये चीज अफोर्ड कर सकता हूं? कोई ऐसा तो नहीं है वो चीज आगे चल के मुझे नुकसान देने वाली है। हर एक चीज पर जो भी डिसीजन आप लो उस पर लगातार रीथिंक करते रहना। देखो जिस बंदे के अंदर थॉट प्रोसेस नहीं होगा वो नीट जैसा एग्जाम नहीं निकाल पाएगा। अपनी खुद की थॉट प्रोसेस बिल्ड करो कि जो चीजें मैं लगा रहा हूं अपनी तैयारी में, जो चीजें मैं मतलब जो मैं एफर्ट्स पुट इन कर रहा हूं, क्या वो सारे एफर्ट्स सही डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, वो सारी चीजें सोचते रहना लगातार, तभी आगे आपकी तैयारी अच्छी होगी। और ये सारी चीजों को आप फॉलो करोगे, देखो 2 हफ्ते के अंदर क्या होगा, आपकी पूरी बायो हो जाएगी। सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई उससे 2 हफ्ते में आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छे से। उसके बाद में क्या होगा, अगले 2 हफ्ते के अंदर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में 10-10 चैप्टर और करके ले जाओगे। और बायो तो आपकी लगातार रिवीजन में चलती रहेगी कंटिन्यूअसली, है ना। और बायो के अंदर क्वेश्चन प्रैक्टिस का सोर्स अगर कोई ना मिले ना, तो एक काम करना, बायो के 10 ईयर्स के पीवाई को निकालो, वही 10 या फिर 13 ईयर्स के मैं बोलूंगा 2013 से, और बस वही करते जाओ, जितना हो सके वही करते जाओ, उनको रट लो एकदम। जितने भी आप टेस्ट दोगे ना, चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट के आप टेस्ट सीरीज दे दो, मेजरली आपको वही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बायो के अंदर, तो आपके बायो के अंदर बढ़िया नंबर भी आएंगे, कॉन्फिडेंस रहेगा पूरे साल पर। जब आप बायो के टेस्ट दे रहे हो ना, 350, 360, 340 लगातार यही स्कोर रखने की कोशिश करना, यह आपको एपिक लेवल का कॉन्फिडेंस देगा। रीजन क्या होता है, हम ड्रॉप में एक और गलती करते हैं, हम वही फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री लगे रहते हैं। हम एक बात बोलते हैं यार टेस्ट में फिजिक्स में सिर्फ 70 नंबर है, भाई दूसरी तरफ भी देख ले, बायो में 300 बड़ी मुश्किल से टच हो रहे हैं, उसको 350 या फिर 360 पहुंचाओ पहले, वो चीज भी जरूरी है। रीजन क्या होगा इससे आप क्या होगा, अपने नंबर आप देखो सर कहां पर तो मेरे नंबर है 520 में, कहां पर बायो के 50 नंबर और बढ़ा लिए 570 से लेके, ये चीज होगी। कहां पर सर मेरे नंबर है 560 में, कहां पर मेरे नंबर है 560 में, और कहां पर मेरे नंबर और ज्यादा चले जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो बायो के अंदर एक चीज रखो कि चांसेस ऑफ एरर नेग्लिजिबल होनी चाहिए, एरर कहीं पर नहीं होनी चाहिए बायो के अंदर। सबसे पहली चीज जो कॉन्फिडेंस दिलाएगा वो बायो है। इसलिए मैंने तैयारी में आपको एक ही बेसिस के बारे में बोला था कि बायो के अंदर तैयारी में एरर मत रहने देना, बायो जितनी हो सके उतनी स्ट्रॉन्ग बनाओ, उतनी बेस्ट बनाओ, वही चीज जरूरी है। सबसे पहली सबसे जरूरी चीज बायो ही है। हर टेस्ट में जब बायो में 350 360 आएंगे ना, बाकी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का अपने आप मोटिवेशन आएगा। वरना आप हर तरफ से घिरे हुए दिखोगे, जब टेस्ट दोगे ना उस टाइम आगे चल के, तो आपको एक चीज दिखेगी, यार ये फिजिक्स तो समझ में नहीं आ रही, केमिस्ट्री समझ में आ रही, और बायो में पता नहीं क्यों नंबर नहीं आ रही इतने पढ़ लिए उसके बाद भी। तो जब बायो पढ़ रहे हो ना उस टाइम एक ही मोटिवेशन होना चाहिए, एक ही मोटो होना चाहिए कि पढ़ूंगा तो इतनी अच्छी पढ़ूंगा कि नंबर 340 350 360 इसी रेंजेस में रहेंगे। ये सबसे पहली बात होती है। तो होगा क्या, जब आप मेरी स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, 2 या 3 हफ्ते के अंदर आप बायो करोगे, अगले 2 या 3 हफ्ते के अंदर आपका एक बार के लिए बायो का रिवीजन हो जाएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो 10-10 चैप्टर हो जाएंगे। उसके बाद में आपकी तैयारी के अंदर सुपर फील होगी, सुपर फील होगी। मानते हो बात को? बिल्कुल सर मानते हो बात को, मानते हो बात को? बिल्कुल सर। उसके बाद में आप चाहो तो तुरंत एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, या फिर आप चाहो तो अगला 1-1.5 महीना और रुककर या फिर 2 महीना और रुककर आराम से जो अपने मुश्किल चैप्टर हैं उनके लेक्चर देके उनके क्वेश्चन करके आप उनको भी आसान बनाओ। 3 साढ़े 3 महीने या फिर मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद में भी चाहो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन ये सीबीटी का जो डर मंडरा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको बोलूंगा कि आपको टेस्ट सीरीज थोड़ी जल्दी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, हो सके तो अगले 1 या फिर 2 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन कर लेनी चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सीबीटी दो। जितने ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दोगे उसका भी डर निकलेगा और आप अच्छे से अपनी तैयारी को ले जा पाओगे। अगर मैं मेरा पर्सनली बताऊं तो मैंने 1-1.5 महीने के अंदर अपनी तैयारी को पूरी तरह से फिनिश कर दिया। उतनी स्पीड से आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज मुझे जीरो डाउट है अपने प्रिपरेशन में पिछले साल के कंपैरिजन में, इसलिए मैंने 1-1.5 महीने में पूरी तैयारी को फिनिश कर दिया था। मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप 3 साढ़े 3 4 महीने दे सकते हो, 4 महीने तक का टाइम फ्लेक्सिबल है, लेकिन तैयारी करनी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके बाद में डाउट जीरो रहनी चाहिए। ठीक है, अब मैंने उसके बाद में टेस्ट शुरू कर दिए थे। टेस्ट के टाइम कंटिन्यूअसली एक चीज का मैं ध्यान रखता था, टेस्ट के साथ में कंटिन्यूअसली मिस्टेक बुक बनती रहनी चाहिए। ये रीस्टार्ट की सबसे बढ़िया बात होती है। जैसे ही टेस्ट हुआ, टेस्ट के अंदर या तो तुरंत हाइलाइटर रखो, टेस्ट के अंदर ही क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो, या फिर आप साइड में वो जो क्वेश्चन है उसका कोई ना कोई हिंट लिख दो अपने मिस्टेक कॉपी के अंदर, कौन से टेस्ट का कौन सा नंबर क्वेश्चन है वो लिख दो, और लिख दो कि इस क्वेश्चन के अंदर मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, ताकि जब आप एनालिसिस करो आपको पता चले ये मिस्टेक हुई थी और ये मिस्टेक इस तरह से सही होगी। एक बार उस क्वेश्चन को हाथ से जरूर सोल्व करना जो आपसे टेस्ट में गलत हो रहा है। तो ये कुछ कुछ टिप्स है जो आपको बताती है कि किस तरह से आपको इस साल नेट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। मेनली मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आपको शुरू कैसे करनी चाहिए, आगे कैसे लेकर जानी है, इसके बारे में भी हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करते रहेंगे, किस तरह से होनी चाहिए सॉलिड प्रिपरेशन कि हम नेट में अपना सिलेक्शन ले।
शुरुआत ऐसी होनी चाहिए, शुरुआत दमदार करोगे और एक सटीक सही शुरुआत करोगे ना, तो ही नीट में सिलेक्शन होगा। समझिए इस बात को। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर इस टॉपिक पर भी एक बार वीडियो बना दीजिए। सर बायो को कैसे अपना मैं एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बनाऊँ? कैसे हम बायो को एकदम हीरो लेवल पर लेकर जाएँ कि बायो में 340, 350, 360 यहाँ तक हम पहुँचे। इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना। आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर आपको ऐसा भी एक टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए लगातार, जितना हो सके उतनी ज़्यादा मेहनत करिए। इस साल सिलेक्शन लेना ही है अपने को।